हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में जैसा इसका डेफिनेशन का बोलता है क्या, मोर देन टू, मोर देन टू इसका चाइल्ड रहना चाहिए और बेस क्लास मेरा एक रहना चाहिए। सिंगल बेस क्लास रहना चाहिए और मोर देन वन मेरा चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास रहना चाहिए। ओके, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे CPP का लगा देते हैं, जो भी इसका होता है वो टेम्पलेट। उसके बाद यहाँ पे हम एक क्लास डिफाइन करते हैं पहले, क्लास। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देते हैं, क्लास डिफाइन करते हैं ए नाम का क्लास डिफाइन कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी देते हैं। प्रॉपर्टी क्या देना है, इसमें बस हम प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे बस हम प्रिंट करवाएंगे, एक फंक्शन लेंगे डिस्प्ले नाम का, एक फंक्शन ले लेते हैं डिस्प्ले नाम का। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन लेते हैं वॉइड डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले वन कर देते हैं इसको, डिस्प्ले वन। और यहाँ पे बस हम डिस्प्ले करवा देते हैं, कुछ इनपुट लेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे इसका डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं, सी आउट। और यहाँ पे लिख देते हैं क्लास वन, तो ये ले टेलस क्लास ए। ओके, उसके बाद इंडेल, इंडेल क्लास ए हमने डिफाइन कर दिया। अब अगला क्लास डिफाइन करते हैं बी, तो क्लास बी डिफाइन करते हैं। अब क्लास बी, इसमें भी सेम वही चीज देंगे जो उसमें दिए थे, क्या, पब्लिक। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे बना देते हैं वॉइड डिस्प्ले टू करके, डिस्प्ले टू। और इसमें हम करते हैं क्या, इसमें सेम चीज वही प्रिंट करेंगे, सी आउट। और उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं क्लास बी प्रिंट, क्लास बी। और उसके बाद इंडेल कर देते हैं, इंडेल। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा हमने बताया था क्या, जो मेरा हायरार्किकल इनहेरिटेंस में है, मेरा बेस क्लास एक रहना चाहिए और मोर देन टू उसका सब क्लास होना चाहिए। तो मोर देन टू सब क्लास, क्लास ए मेरा क्या हो गया, बेस क्लास। इसको एज ए बेस क्लास लिख देते हैं, बेस क्लास, बेस क्लास। और इसका चाइल्ड वन कर देते हैं, या फिर ऊपर ऊपर में थोड़ा सा लिख देते हैं चाइल्ड वन, चाइल्ड वन। ये चाइल्ड वन हो गया। और यहाँ पे चाइल्ड टू अब एक बना लेते हैं जो कि इनहेरिट करेगा फिर से उसको। तो यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, क्या बार बार लिखते जाएं। ओके, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल भी। और यहाँ पे सेमीकोलन भी लगता है तो सेमीकोलन लगा देते हैं। ये मेरा क्या होगा, चाइल्ड, चाइल्ड टू। ये मेरा चाइल्ड टू हो गया। इसका नाम कर देते हैं सी, इसका कर देते हैं सी। और यहाँ पे डिस्प्ले थ्री कर देते हैं इसका नाम फंक्शन का। और उसके बाद यहाँ पर भी क्लास सी। ओके, यहाँ पर भी सेमी कॉलन। उसके बाद क्या करेंगे, इतना हो गया तो चलिए अब इनहेरिट करवाते हैं उसको। तो इनहेरिट कैसे करवाएंगे, जैसे हमेशा करवाते हैं वैसे ही। क्लास ए मेरा क्या होगा, बेस, और उसका चाइल्ड वन चाइल्ड टू हो गया। तो इसको इनहेरिट करवाते हैं आप। तो इनहेरिट करवाने के लिए सिंपल सेमी कॉलन लगा, सॉरी कॉलन लगाते हैं। कॉलन के बाद यहाँ पे इनहेरिट मोड देते हैं। तो इनहेरिट मोड के बाद यहाँ पे क्लास का नाम, तो ए को इनहेरिट करवा दिए, ठीक है। उसके बाद क्लास सी में भी क्या करते हैं, इनहेरिट करवा देते हैं किसको, ए को, क्लास ए को, इसको भी हमें इनहेरिट करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मेरा एक ए था, क्लास ए का दो चाइल्ड, एक इधर एक इधर, और ये दोनों क्या कर रहा है, ए को इनहेरिट कर रहा है। तो वही वाला कोड यहाँ पे हम इनहेरिट करवाने का लिख दिए हैं। अब सिंपल है कि इसमें और आगे बढ़ सकते हैं, तो इसमें और आगे आप क्लास डी बनाइए, क्लास डी में फिर सी को इनहेरिट करवाइए, वैसे आप इनहेरिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अपना रन करवा के आप इसका थोड़ा सा आउटपुट दिखा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्लास ए का पहले बना लेते हैं, क्लास ए का बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, क्लास ए का बना ले, या फिर हम दो ही तरीके से इसको कॉल कर सकते हैं। एक तो क्लास सी के माध्यम से कर सकते हैं और क्लास बी के माध्यम से, क्लास सी के माध्यम से और क्लास बी के माध्यम से हम भी ए को कॉल कर सकते हैं। जैसे देखिएगा हम यहाँ पे करते हैं, हम बनाते हैं सिंपल, पहले क्लास ए का बना देते हैं कि ठीक है। तो क्लास ए का बनाते हैं ए वन। ओके, फिर आप अगर ए वन डॉट करिएगा तो आपको डिस्प्ले वाला आ जाएगा, तो यहाँ से डिस्प्ले कॉल कर देंगे। उसके बाद क्लास बी का बनाते हैं, तो क्लास बी का जब बनाइएगा ए वन, सॉरी बी वन, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर बी वन में जो डिस्प्ले टू था वो आ जाएगा, तो डिस्प्ले टू वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, क्लास बी में मैंने इनहेरिट किया है, क्लास बी में मैंने ए के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है, तो वहाँ पे इसका भी प्रॉपर्टी आ जा रहा है। यहाँ पे पहले इसको कॉल करवा देते हैं, उसके बाद सिंपल जो हम इनहेरिट किए हैं उसको भी करवा देते हैं, बी वन डॉट जो मेरा है उसको भी यहाँ पे कॉल करवा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे बी को भी कॉल कर दिया, टू को भी कॉल कर दिया, वन को भी कर दिया। अब सी का बना लेते हैं, सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं सी वन। उसके बाद इसमें भी क्या होगा, इसमें भी मेरा बी और ए का आ जाएगा। तो सी वन डॉट जो डिस्प्ले वन है उसको करवा देते हैं, जो कि क्लास ए के लिए था। और सी वन डॉट थ्री, तो ये मेरा क्लास सी के लिए था, वो भी प्रिंट करके दे देगा। ओके, चलिए रन करवाते हैं, इसमें बहुत सारा प्रिंट होके आने वाला है, तो वन बाय वन सबको देखेंगे। तो पहले डिस्प्ले वन कॉल होगा, तो डिस्प्ले वन कॉल होगा तो पहले क्लास ए प्रिंट हो गया। ओके,
फिर यहाँ पे देखिएगा बी में, तो बी में हमने डिस्प्ले टू मतलब क्लास बी, तो यहाँ पे बी टू यहाँ पे पी प्रिंट हो गया ये। उसके बाद डिस्प्ले वन मतलब क्लास ए, ये मेरा जो दूसरा बार बी वन ऑब्जेक्ट बनाया उसके लिए था ये दोनों। उसके बाद ये दोनों हमने बनाया है जो कि सी वन ऑब्जेक्ट था उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे हायरार्किकल कैसे इनहेरिटेंस पता चला, बस उसका डेफिनेशन याद रखा है, एक मेरा बेस क्लास और सब क्लास उसका अलग अलग रह सकता है। ओके, तो उसी को बोलेंगे हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो आई होप आपको ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्लियर हो गया होगा गाइस। इसमें आप बहुत सारा चेंज करके अभी आप देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा कोई नीड है नहीं चेंज करने का। अगर आप इसको भी हटा देते हैं, जैसे मान लेते हैं आप ए को यहाँ से हटा देते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते नहीं है तो क्या होगा, एक अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर से कॉल हो जाएगा ये, जो मेरा बी वन ऑब्जेक्ट बनाया है और सी वन ऑब्जेक्ट बनाया है उधर से कॉल हो जाएगा, क्योंकि उधर एक इनहेरिट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हमको फिर से दोबारा कॉल करने का जरूरी है नहीं, तो इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। अब देखिए सिंपल दो ही ऑब्जेक्ट से मेरा काम हो जाएगा, तो दो ही ऑब्जेक्ट से तीनों कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट से मेरा ए बी सी तीनों कॉल हो जा रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्लियर हो गया होगा। इस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।